हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल्स पे मैं आपके लिए आप जॉब से नोटिफिकेशन जॉब की जो आपकी जॉब्स रिलीज होती हैं उनके लिए नोटिफिकेशन मैं आपको इस चैनल्स पे देता हूं। लेकिन मैं आज के आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं सिलेबस, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस बताने वाला हूं थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और हमारे जो एग्ज़ाम होने कौन सी बुक के हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब एक थॉट्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, जी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। जो वीडियो है आपकी, वो BTOP बोर्ड है। ठीक है, डिप्लोमा बेस्ड। ठीक है, ये डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए ये वीडियो है। ये डिप्लोमा होल्डर नहीं, ये डिप्लोमा भी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और कौन सी ब्रांच के लिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, कौन सी ब्रांच के लिए? इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और 2024 का मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, और थर्ड सेमेस्टर का। और मैं आपके लिए ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, देखो मैं आपको नॉलेज दे दूं। ठीक है, इसमें क्या है कि पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्ट हमारे लिए पढ़ने हैं, और 6 के एग्ज़ाम, जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके ही एग्ज़ाम होने हैं। B2P कंडक्ट रहेगा। पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड थर्ड और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है वो थर्ड BSc लेवल की मैथ इंक्लूड है। ठीक है, कुछ बीटेक लेवल की भी इंक्लूड है। ठीक है, आप देखना चैप्टर के बारे में जब बताऊंगा, एक एक चैप्टर बताऊंगा डिस्कस करने के बाद। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिफ़िकल्ट, वैसे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बुक की बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट बुक है आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। जो आपके इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा टेस्टर वगैरह है। ठीक है, इनके बारे में हम इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, प्लायर वगैरह, प्लास बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, और उनको जैसे कि मेजरमेंट करेंगे, जैसे बोल्ट मीटर, आम मीटर, इनके बारे में इसमें देखेंगे। ठीक है, इस बुक में। ठीक है, कई चैप्टर मिलेंगे आपको। मैं एक बार हर एक चैप्टर की हर एक बुक का चैप्टर को डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं आपको अभी बुक बता रहा हूँ। ठीक है, आप सुनिए। ठीक है, अब देखो जो थर्ड है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मटेरियल्स। ठीक है, उसको EX भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, ठीक है। अब देखो चौथा है जो हमारा फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डिजिटल क्या होता है? डिजिटल होती है हमारी जैसे कि माइक वगैरह। ठीक है, ये चीज़ डिजिटल मतलब जो जैसे ब्लूटूथ वगैरह होती हैं उन की चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे कि हमारे बिजली को कैसे मतलब बनाते हैं, ये अदर टाइप्स के मैनी चैप्टर्स इस बुक में मिलेंगे आपके लिए, और आपको एक अच्छा कंटेंट सीखने को मिलेगा इस बुक में। ठीक है, और जो हमारी लास्ट आती है वो आती है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन कुछ सालों से अभी ऐड हुआ है। क्यों क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए ये सब्जेक्ट हमारे में डाला गया है। इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत यूजफुल है। अब बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स, देखो अगर डिप्लोमा बेस्ड मतलब डिप्लोमा की तैयारी करनी है तो आपको सार्थक बुक से अच्छी नॉलेज मिल जाएगी डिप्लोमा के लिए। ठीक है, अगर आपको कंपटीशन JEE की तैयारी करनी है तो मैं आपको एक एक बताऊंगा बुक। देखो आप अगर JEE की तैयारी करनी है तो आपको बाल भारती बुक परचेज करनी होगी, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स में सिलेबस दे रखा है। आपको JEE की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपके लिए। ठीक है, और जो मैथ है आपकी, जो BSc लेवल की मैथ है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट है फॉर एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कम बहुत क्वेश्चंस, देखो इसमें मैट्रिक्स वगैरह ये सब चैप्टर हैं, इनसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप मैट्रिक्स को सीखना। ठीक है, इससे आपके लिए लाइफ में भी यूज होता है इनका। और आप जब पढ़ा करो नहीं इन बुकों को या चैप्टर वगैरह को, ठीक है, तो आप ये देखा करो ये चैप्टर कहाँ अप्लाई हो रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, अगर नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। ठीक है,
अब दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। आपको देखो सार्थक, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत उपयंत्र एवं मापन, ठीक है। आपको ये बुक रेफर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपको बुक इसलिए लाया हूँ क्योंकि सार्थक बेस्ट है डिप्लोमा की प्रिपरेशन। अगर आपको अच्छे से जेई की कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है तो आप बाल भारती ही लीजिए, मेरी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है या सजेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसके EIM भी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। E फॉर इलेक्ट्रिकल और I फॉर इंस्ट्रूमेंट और M फॉर मेजरमेंट, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैंने लिख रखा है इसमें, देखो ये लिख रखा है, ठीक है। अब थर्ड, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। देखो अब जैसे कि हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट बनाना है तो उसमें क्या मटेरियल यूज होगा, तो उस बुक में इसमें पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं शॉर्ट में EEEM, ठीक है। E फॉर इलेक्ट्रिकल, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मटेरियल, ठीक है, ठीक है। अब ये भी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसमें से भी 50 नंबर का आपका पेपर मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का आपके लिए करना होता है, सेम पैटर्न, ठीक है। अब आपको पता है 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में, और मैथ में वही वाला सिलेबस है पहले वाला ही, ठीक है। बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो जो हमारी थर्ड बुक है वो है डिजिटल एनालॉग्स, ठीक है। अब देखो डिजिटल एनालॉग्स में क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था अभी शुरू में ही, जैसे कि हमारे कोई ब्लूटूथ वगैरह डिजिटल से रिलेटिव हम इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका भी पेपर होता है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। अब देखो हमारी फिफ्थ बुक आती है इलेक्ट्रिकल मशीन ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटिव है, ठीक है। जैसे कि हर एक मशीन जितनी बार यूज होती है ना, उनके लिए उनके बारे में हमें इस बुक्स में जानकारी मिलेगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का जहाँ स्कोप होता है आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी मशीन्स का यूज होता है। लेकिन जब आपको नॉलेज रहेगी तभी तो आप कुछ कर सकते हैं नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैं तो आपके लिए सजेशन में कई बार कह चुका हूँ, आप बाल भारती ही बुक लें। अगर इंग्लिश वाले अगर इजी लैंग्वेज समझना चाहते हैं तो तिरुपति नाम की एक बुक आती है, वो भी अच्छी है, ठीक है, तिरुपति पब्लिकेशन, उसकी भी अच्छी बुक है, ठीक है। आप देखो, आप पहले जब बुक्स परचेज करो नहीं तो आप देखना कैसा कंटेंट है, किस में मिस्टेक ज़्यादा है या वगैरह, ठीक है, तो आप उसे रेफ़र करना, मेरी तो यही सलाह है। सब में चैप्टर सेम होते हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस किसी में कम होता है, थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है, वही है। अब देखो EVS को शॉर्ट में बोलते हैं हम, ठीक है, EVS। इसका अगर फुल नेम बताऊं तो मैंने आपको क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, पर्यावरण के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब मैथ की बात करूं मैं, ठीक है, देखो मैथ में पहले जैसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो ही है पहले जो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें पेपर पैटर्न सेम ही है, ठीक है। पहले कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारे 12 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, वो ही रहेगा, ठीक है। दूसरे में कितने आते हैं, 7 क्वेश्चन मिलेंगे, हमारे लिए 5 करने होते हैं, और कितने 2 नंबर के, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन में कितने 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, और फिर वो कितने 2 नंबर के, ठीक है। और फिर चौथे क्वेश्चन में भी ऐसे 2 नंबर के, मतलब 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 और 5 नंबर के होंगे, 2 नंबर, वो 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। यही सब जो पहले वाला हमारा सेकेंड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम रहा है और फर्स्ट मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम रहा है, सब में सिलेबस मतलब पेपर पैटर्न सेम है मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप और इलेक्ट्रिकल का तो आपको पता है टेक्निकल सब्जेक्ट में है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।